मौजूद हैं महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी जी। बात करेंगे सर, जैसा कि आज आपका इटावा आगमन हुआ है, क्या कुछ प्रोग्राम लगाया जाता है? देखिए, मेरा जो आगमन हुआ है इटावा में, एक तो टूर्नामेंट का समापन था और हमने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए युवाओं से संपर्क किया। उनके माध्यम से हमने एक मीटिंग रखी थी, उसी का अभी भी नियंत्रण वितरण चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर युवाओं से आप? युवाओं से मेरा संदेश है, युवा अपना हिस्सा आगे बढ़ के आगे मांगे। जब तक हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी अदिति के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, अगर कोई किसी के ऊपर भद्र टिप्पणी करता है, वो किस विषय में करता है ये भी हमें देखना चाहिए। वैसे ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। चाहे बेटी किसी राजनेता की हो या उद्योगपति की हो या बिजनेसमैन की हो, बेटी बहन एक होती है। 2027 के चुनाव में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे जनता से आप? मेरी अपील ये है कि युवाओं को आने वाले समय में, मेरी जो प्रयास चल रहा है कि युवा इटावा में जो पीड़ित है, एक तो काम के लिए क्षेत्र में काम नहीं है, युवा दूर दूर तक मजदूरी, मेहनत या नौकरियां छोटी मोटी करने जाता है, या तो उसका पैसा सारा किराए में चला जाता है, बचता नहीं है, वो घर लाएगा क्या। और मैंने ये सोचा है कि मैं इटावा में ही उनको रोजगार देने का प्रयास करूंगा। सर, और भी पार्टियां हैं जैसे समाजवादी है, भाजपा है, महानवादी पार्टी भी है। महानवादी पार्टी किस तरीके से लोगों को मिल रही है, क्या क्या देखिए, महानवादी पार्टी का उद्देश्य और मिशन ये है और विचार ये है, महानवादी पार्टी अपना विकास करने नहीं आई है, समाज का विकास करने आई है। जितनी भी आज की डेट में क्षेत्र में पार्टियां हैं, वो अपने विकास में लगी हुई हैं। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं, अगर मैं ये कहूं मैंने इस रोड का चौड़ीकरण कराया है, एक रोड का चौड़ीकरण कराया है, तो क्या उसके पीछे पूछ लीजिए, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या इनका किसी का दुकान, पेट्रोल पंप या कैसा छोटा मोटा उद्योग है? राजनेताओं के ही उद्योग लगे हुए हैं वहाँ पे। पेट्रोल पंप है या छोटा बिजनेस है, जिसने छोड़कर रोडीकरण कराया, चलने के लिए कहते हैं कि समाज चल रहा है। समाज बिजनेस तो नहीं कर रहा वहाँ पे, वो कौन कर रहा है? यहाँ के राजनेता। हक तो उनका होता है, जो जनता है उसका भी तो हक है उसमें। अच्छा सर, विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हालांकि जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि 40 से 50% कमीशन देना पड़ता है, उसके बाद 18% जीएसटी देनी पड़ती है। अब बचा कितना, लगाएंगे कितना, कुछ हम भी बचाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मेरा इस पर कहना ये है कि अगर शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार हो रहा है तो दोनों की मिली भगत है। एक व्यक्ति कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, उसकी बड़ी लंबी चेन होती है। अगर एक आदमी स्वच्छ होगा, एक आदमी स्वच्छ होगा तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। उसके नीचे 4 या ऊपर 4 लोग हैं, वो उनके हाथ कांपेंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। हमारी कड़ी भ्रष्टाचार की जो चलती है वो ऊपर से चलती है और नीचे से। कहीं ना कहीं ऊपर से सिस्टम में फॉल्ट है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे साथ महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हालांकि भ्रष्टाचार एक लोगों से नहीं, ऊपर से चलता है। इटावा से हॉर्नबिल टीवी के लिए रिपोर्टर हर्ष राठौर।